सो स्टूडेंट्स वी वर डिस्कसिंग इम्यून सिस्टम. ठीक है, देखिए इम्यून सिस्टम में जो लिम्फोसाइट्स हैं, वी हैव डिस्कस्ड कि जो लिम्फोसाइट्स हैं दे आर द मेन cell of the immune system. ठीक है, and the lymphocytes that in fetus, in case of fetus they are present in liver, and in case of adults it is present in bone marrow. ठीक है, lymphocytes की दो तरह की टाइप्स होती हैं, B lymphocytes and T lymphocytes. ठीक है, जो B lymphocytes होते हैं they are the cells that are present or that are differentiated into the lymphoid tissue. ठीक है, वो लिम्फॉइड टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं बी लिम्फोसाइट्स, एंड जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन दी थाइमस ग्लैंड. राइट, बी और टी लिम्फोसाइट्स दे बोथ कलेक्टिवली फॉर्म द टू टाइप ऑफ स्पेशल इम्यून सिस्टम. ठीक है, जो होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम एंड सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम. जो एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम होता है देखिए इट एक्ट्स अगेंस्ट द वायरस, बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन. ठीक है, और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जो है वो इंक्लूड करता है प्लाज्मा बी सेल्स एंड द मेमोरी बी सेल्स. राइट, सेकेंड इज अ सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम. ये जो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है ये एक्ट करता है अगेंस्ट द बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगी. ठीक है, एंड इट ऑल्सो रिएक्ट अगेंस्ट द फॉरेन टिश्यू ट्रांसप्लांट. राइट, अब देखिए जो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जो है दिस कंटेन्स this mainly includes एंटीबॉडी क्या इंक्लूड करता है प्लाज्मा बी सेल्स एंड दिस इज बी प्लाज्मा बी सेल्स एंड द मेमोरी बी सेल्स. और जो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम होता है दिस मेनली इंक्लूड्स किलर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स. ठीक है, सप्रेसर टी सेल्स एंड दी मेमोरी टी सेल्स. क्लियर. अब देखिए हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी का जो इम्यून है वो रिस्पॉन्स कैसे देता है. ठीक है, जैसे ही जो बैक्टीरिया, जो वायरस वगैरह अटैक करते हैं, जो एंटीजन अटैक करते हैं, उस पर हमारा इम्यून सिस्टम का जो है रिस्पॉन्स क्या होता है. ठीक है, देखिए इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है, जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है बेसिकली दो तरह का होता है. एक होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और एक होता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स. राइट, इम्यून रिस्पॉन्स दो तरह का होता है. Primary immune response and secondary immune response. Right. जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, ये वो रिस्पॉन्स होता है हमारी इम्यून सिस्टम पे जब एंटीजन का जो है वो फर्स्ट अटैक होता है. ठीक है, इट इज द फर्स्ट attack of antigen. Right, it is the first attack of the antigen. Secondary response कब होता है जब रिएक्शन होती है बॉडी पे अगेंस्ट दैट इन्फेक्शन. ठीक है, अगर देखिए पहला तो अटैक हो गया प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स का, उसमें एंटीजन हमारी बॉडी के ऊपर जो है वो अटैक करता है. सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है जब रिएक्शन होती है बॉडी की अगेंस्ट दैट इन्फेक्शन. ठीक है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है बॉडी के अंदर वो इंक्लूड करता है, फर्स्ट होता है लिम्फॉइड ऑर्गन इनसाइड द बॉडी. ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, देन टिश्यू, सेल्स एंड द एंटीबॉडीज. ठीक है, देखिए जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, ये साइट होती है, इट इज अ साइट ऑफ ऑरिजिन एंड द मैचुरेशन ऑफ द लिम्फॉइड्स. ठीक है, साइट ऑफ ऑरिजिन एंड मैचुरेशन ऑफ lymphocytes.
क्लियर। जो लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो होता है, मैं नीचे बताती हूँ, यहाँ बताते हैं लिम्फोइड ऑर्गन। तो लिम्फोइड ऑर्गन क्या है? इट इज द साइट जहाँ पे लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट होते हैं और वहाँ पे मैच्योर होते हैं, ठीक है। ये दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। ये इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड्स बोन मैरो एंड थाइमस, ठीक है। जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है दिस इंक्लूड्स बोन मैरो एंड थाइमस, ठीक है। बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो होता है द साइट प्रोडक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट, जहाँ पे लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो द साइट फॉर द मैच्योरेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। बोन मैरो में जो है बी लिम्फोसाइट्स वहाँ पे मैच्योर होते हैं और वहाँ पे बी लिम्फोसाइट्स का डेवलपमेंट होता है, राइट। अब देखिए जो थाइमस है, इट इज प्रेजेंट नियर द हार्ट अंडर द स्टर्नम, ठीक है। और यहाँ पे जो है बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट्स का डेवलपमेंट और मैच्योरेशन होता है, और थाइमस, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? नियर द अंडर द स्टर्नम, नियर हार्ट, ठीक है। दिस इज द साइट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स, क्लियर। देन द primary and the secondary lymphoid organs. Secondary lymphoid organs, देखिए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो हैं ये इंक्लूड करते हैं स्प्लीन, ठीक है, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन and the appendix, clear। spleen जो है this consists the lymphocytes, phagocytes and it is the storehouse of the red blood cells, clear। spleen जो है वो कंसिस्ट करती है लिम्फोसाइट्स को, फैगोसाइट्स को, और वो आरबीसीज का स्टोर हाउस होती है, ठीक है। लिम्फ नोड क्या होता है? दिस इज द साइट ऑफ लिम्फोसाइट्स, क्लियर, राइट। अब देखिए इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो है वो डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं बेसिकली, राइट। डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द एलर्जीज। बेसिकली एलर्जीज हैं क्या? कोई चीज़ कई बार आप हमें सूट नहीं करती, हमारी बॉडी पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं ना, ड्राई स्किन, स्किली तरह की स्किन हो जाती है, मॉइस्चराइज नहीं रहती, ड्राई हो जाती है, क्रैक्ड स्किन हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली एलर्जी क्या है? देखिए ये एक तरह का सेंसिटिव रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, ठीक है, अगेंस्ट द फॉरेन सब्सटेंस, ठीक है। अगर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी के ऊपर द फॉरेन सब्सटेंस कम इन कांटेक्ट विद द बॉडी, तो ये एक कई बार क्या होता है बॉडी रिएक्ट करती है, ठीक है, मतलब वो जो है बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होता, इट कॉजेज एलर्जीज। सो व्हाट इज एलर्जी? इट इज एनी सेंसिटिव रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, जिसको एलर्जेंस भी बोलते हैं। एलर्जेंस क्या होते हैं? एलर्जेंस आर द सब्सटेंसेस दैट कॉजेज एलर्जीज। सो इट इज एनी sensitive response of body, right, to foreign substance, ठीक है, foreign substance, the allergens are the substances that causes the allergy, ठीक है। अगर हम बात करें एलर्जीज की सिम्टम्स की, ठीक है, तो जैसे जो इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है, कई बार डस्ट पार्टिकल्स चले जाते हैं तो हमें स्नीजिंग बहुत ज़्यादा होती है ना, काफिंग खांसी हो जाती है और इरिटेशन होती है हमें, है ना।
ठीक है। देखिए जो एलर्जन होते हैं दैट रिएक्ट बी सेल्स जो प्लाज्मा बी सेल्स होते हैं, ठीक है, देन द मस्ट सेल्स, और उसके बाद जो IgE एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं रिस्पॉन्स टू दी एलर्जेंस, राइट। नाउ द एड्स, acquired immunodeficiency syndrome. देखिए जो एड्स है वो बहुत ही डेंजरस और काफ़ी फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज़ हैं ये, ठीक है। और ये जो एड्स डिजीज़ जो होती है ये इनक्योरेबल है, इसका फ़िलहाल जो है वो कोई भी क्योर नहीं है, ठीक है। एड्स को जो वायरस कॉज करता है उसका नाम है HIV, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, राइट। ये जो वायरस है, देखिए दिस वायरस, द HIV वायरस वो डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट गैलो, ठीक है, एंड द लक मैंटागिना, ठीक है, 1984 में। फर्स्ट केस जो एड्स का था इट वाज नोटिस्ड इन 1981, ठीक है, USA के अंदर, राइट। इंडिया में जो है देखिए वो एड्स का इन्फेक्शन जो है वो डिटेक्ट हुआ था 1986 में, ठीक है, चेन्नई में, राइट। ये जो वायरस है एड्स, दिस वाज ऑफिशियली नेम्ड ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इन 1986 बाय द इंटरनेशनल कमेटी, ऑफिशियल नाम जो इसको मिला था इंटरनेशनल कमेटी ऑन वायरल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। देखिए HIV जो है वो एक रेट्रोवायरस है, ठीक है, जो अटैक करता है हेल्पर T सेल पे, ठीक है। HIV इज अ रेट्रोवायरस दैट अटैक ऑन हेल्पर T सेल्स। ये जो सेल्स होते हैं दे में वेरी इंपॉर्टेंट इन पार्टिसिपेटिंग द इम्यून सिस्टम, जो हेल्पर T सेल्स है, ठीक है। अगर हम इसके ट्रांसमिशन का तरीका देखिए, HIV जो है जो वायरस है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरीके से जो है वो एंट्री लेता है। देखिए इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड एंड सीमन एंड द वेजाइनल सिक्रीशन, ठीक है, राइट। कोई भी कंटामिनेटेड ब्लड जो है अगर उसको ट्रांसफ्यूज किया जाए, ठीक है, कंटामिनेटेड नीडल्स जो है अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन से सेम सिरिंज जो है किसी हेल्दी पर्सन को इंजेक्ट किया जाए, ठीक है, देन क्लोथ्स, इंस्ट्रूमेंट, सिरिंजेस, ठीक है, अगर जो जैसे जो शेविंग रेजर्स होते हैं, निडल्स होते हैं बर्न पीने के लिए, ठीक है। Unsafe sexual intercourse with the infected person, this also transmit the HIV virus into the human body. AIDS जो है they can also transmitted through infected mother to a baby, ठीक है। अगर कोई मदर जो है वो प्रेग्नेंट है एंड शी इज हैविंग एड्स तो वो काफ़ी चांसेस रहते हैं कि जो इन्फेंट है जो बेबी है उसमें भी ये वायरस जो है वो एंटर कर सकता है, ठीक है। किसी ऑर्गन ऑर्गन ट्रांसप्लांट के थ्रू भी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू भी। देखिए कई बार क्या है कुछ कंफ्यूजन भी रहता है लोगों के अंदर कि ये जो है सिर्फ हैंडशेक करने से भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। HIV जो है देखिए उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो कैसे कॉज नहीं हो सकता। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हैंडशेक कर रहे हैं, ठीक है, उससे ये नहीं फैलेगा, इट इज़ नॉट एक्वायर्ड बाय हैंडशेक, ठीक है। अगर कोई मॉस्किटो बाइट कर लेती है उससे नहीं होता है। अगर हम किसी बहुत क्राउडेड ट्रांसपोर्ट के अंदर कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं उससे नहीं होता है, ठीक है। अगर हम कोई क्लोथ शेयर कर रहे हैं, फूड शेयर कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं उससे नहीं होता है। प्लस अगर हम वी आर शेयरिंग द स्विमिंग पूल एंड टॉयलेट एंड बाय दीज मेथड्स एड्स इज नॉट गोइंग टू एक्वायर, राइट। देखिए जो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है वो रहता है 6 मंथ टू 10 ईयर्स, ठीक है। एवरेज जो होती है वो उसकी 28 मंथ होती है। सिम्टम्स जो इसके जो सिम्टम्स शो होते हैं वो काफ़ी दिनों तक जो है फीवर रहता है, ठीक है, कफ, हेडेक,
ठीक है। डिलेड बाउंडिंग हीलिंग, इसमें जख्म जो है अगर चोट लग जाती है तो उसको हीलिंग में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। परसिस्ट एनी काइंड ऑफ इलनेस लाइक कैंसर, ठीक है, एनी वाउंड और टीबी। डायग्नोसिस जो है इसका वो क्या रहता है, देखिए ये HIV के लिए, एड्स के लिए जो डायग्नोस्ड होता है, इट इज डायग्नोस्ड बाय अ टेस्ट कॉल्ड एलिसा, ठीक है, ELISA। ये टेस्ट होता है जिससे कि डायग्नोस्ड किया जाता है। दिस इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ठीक है। एलिसा टेस्ट होता है टू डिटेक्ट द एड्स इन अ पर्सन, ठीक है। और एक वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट भी होता है, ये दिस ब्लॉटिंग वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट इज यूज्ड टू कंफर्म द एलिसा, ठीक है, राइट। ट्रीटमेंट जो है, देखिए वैसे तो ये जो एड्स है ये इनक्योरेबल डिजीज है, ठीक है, मगर कुछ दवाइयाँ, कुछ ड्रग्स लेने से जो है कुछ प्रॉपर मेडिसिन लेने से ये जो पेशेंट की लाइफ है वो लंबी हो सकती है, वो कुछ दिन जो है उसकी लाइफ और बढ़ सकती है, राइट, ताकि वो उसको हार्म ना करें। बट एज वी ऑल नो दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। तो इस सिचुएशन को जो है, इस डिजीज को जो है वो फैलने से रोकना चाहिए। कैसे? एक तो वी शुड नॉट यूज कंटामिनेटेड निडल और सिरिंजेस और एनी काइंड ऑफ ब्लड और द इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, वो सेपरेट होने चाहिए। लाइक अब आजकल जो है वो डिस्पोजेबल सिरिंज आ रही है कि वो सिर्फ सिंगल यूज के लिए होती है, 1 person 1 syringe, राइट। एजुकेट करना चाहिए पीपल को अबाउट द एड्स, अबाउट द ऑल दी हेल्दी मेथड्स, ठीक है। नो टू ट्रांसप्लांट द ऑर्गन ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, कोई भी ट्रांसप्लांट करने से पहले जो पर्सन है उनकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए कि वो इन्फेक्टेड ना हो। देन यूज ऑफ द डिस्पोजेबल सिरिंज जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। निडल्स, स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है। और किसी भी तरह की जो यंगस्टर्स हैं वो काफ़ी टैटूज वगैरह अपनी बॉडी के ऊपर बनवाते हैं, ईयर के ऊपर, नोज जो पेयरिंग होती है, ठीक है, फ्रॉम द अनक्वालिफाइड पर्सन। अगर they are not trained or and they are not hygienic during making the tattoo, तो उससे भी जो है एड्स होने का जो है बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, राइट। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड इम्यूनोसप्रेंट, देखिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर डैमेज और इंजर्ड ऑर्गन को, या कोई टिश्यू है, ठीक है, कोई भी डैमेज्ड इंजर्ड ऑर्गन या टिश्यू बॉडी से रिमूव किया जाता है, ठीक है, और उसकी उस जगह पे, ठीक है, उसके सब्स्टिट्यूशन में फॉर द सेम ऑर्गन और टिश्यू जो है वो न्यू ऑर्गन जो है वो ट्रांसप्लांट किया जाता है फ्रॉम अ डोनर। डोनर वो पर्सन होता है जो अपना ऑर्गन डोनेट करता है टू द इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक, या टू द पेशेंट, राइट। What is organ transplantation? It is the process of removal of damaged or injured organ or tissue from body of a person, ठीक है, and give the substitution for same organ or tissue from a donor, ठीक है, क्लियर। देखिए जो वर्ल्ड का पहला जो सक्सेसफुल ऑर्गन ट्रांसप्लांट था वो किडनी का था, ठीक है। किडनी जो है फर्स्टली इट वाज ट्रांसप्लांटेड, ठीक है, एंड दिस वाज डन बाय डेविड ह्यूम एंड जोसेफ केली एट द पीटर ब्रिंघम हॉस्पिटल जो बॉस्टन में है, और इट टेक्स प्लेस इन 1954,
ठीक है। इंडिया में फर्स्ट जो किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था वो किया गया था CMC वेल्लोर, जो तमिलनाडु में है, ठीक है, ऑन December 1st 1971, इन द ईयर 1971, ठीक है। देखिए जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो किए जाते हैं वो 4 तरीकों से किए जाते हैं, ठीक है, 4 टाइप्स। पहला जो होता है वो होता है ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट में क्या होता है, टिश्यू की ग्राफ्टिंग की जाती है बॉडी से, ठीक है, टू द अदर पार्ट ऑफ द सेम बॉडी। ग्राफ्टिंग ऑफ टिश्यू ऑफ अ बॉडी टू अदर पार्ट, मतलब सेम बॉडी के अंदर टिश्यू की ग्राफ्टिंग की जाती है किसी दूसरे पार्ट पे, ठीक है। एंड दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन। ये जो मेथड है ऑटोग्राफ्ट, जो मेथड है ट्रांसप्लांटेशन का, ये सबसे सक्सेसफुल प्रोसेस है, मोस्ट सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, ऑटोग्राफ्ट। और यूजुअली जो इसमें जो ऑर्गन या पार्ट यूज होता है वो होता है स्किन। स्किन की ग्राफ्टिंग की जाती है, ठीक है, स्किन ग्राफ्ट, ठीक है। सेकंड है आइसोग्राफ्ट। ये मेथड्स हैं जिनके द्वारा जो है वो ऑर्गन की ट्रांसप्लांट की जाती है, ठीक है। ऑटोग्राफ्ट है फर्स्ट तरीका, जो बहुत ही सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन मेथड है, ठीक है। इसमें क्या होता है ऑटोग्राफ्ट में कि टिश्यू की ग्राफ्टिंग की जाती है किसी सेम बॉडी के ऊपर, टिश्यू की ग्राफ्टिंग की जाती है किसी दूसरे पार्ट पे, ठीक है, जैसे स्किन ग्राफ्ट है। सेकंड आता है आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट जो होता है ये क्या होते हैं, दिस ट्रांसप्लांटेशन इज डन फ्रॉम 2 ट्विन ब्रदर और सिस्टर और द डोनर और द रेसिपिएंट दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। आइसोग्राफ्ट जो है वो 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल पर्सन्स के बीच में होती है, ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम ट्विन ब्रदर और सिस्टर, ठीक है, या डोनर और रेसिपिएंट के बीच में, डोनर और एंड रेसिपिएंट, ठीक है। वो क्या होने चाहिए, जेनेटिकली आइडेंटिकल, क्लियर। थर्ड टाइप इज द एलोग्राफ्ट, ठीक है, इज द एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट के अंदर क्या होता है, देखिए this is the transplantation that is done between the individual of the same species। 2 सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के बीच में ये ग्राफ्टिंग, ये ट्रांसप्लांटेशन की जाती है, ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन डन बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ same species, right? And fourth type is the xenograft. Xenograft. Xenograft is done between the animals of different species, ठीक है। ये जो ट्रांसप्लांटेशन है, ट्रांसप्लांटेशन between animals of different species, right? These are the methods of the transplantation. Now what is immunosuppressant? Immunosuppressant क्या है, देखिए इम्यूनोसप्रेसेंट जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर ड्रग होता है जो कि यूज किया जाता है टू प्रिवेंट द इंजेक्शन ऑफ द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स, राइट। दीज आर द पर्टिकुलर ड्रग्स विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट द रिजेक्शन ऑफ द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स, ठीक है, जैसे जो साइक्लोस्पोरिन है, राइट। दीज में बी डिफाइंड एज द particular drug
right, which are used, particular drugs which are used to prevent the rejection of transplanted organ, right? For example, cyclosporin. Clear? ठीक है. Now we will study about a fatal disease called cancer. ठीक है. कैंसर बेसिकली क्या है? देखिए कैंसर क्या होता है, ये अनलिमिटेड या एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है सेल्स की, जो बेसिकली माइटोटिक डिवीजन होती है. ठीक है. कैंसर, इट इज द अनलिमिटेड, एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ दी सेल्स. ठीक है, जो इट टेक्स प्लेस टू माइटोटिक डिवीजन, राइट. सो इट इज अनलिमिटेड, abnormal and controlled division जो माइटोटिकली होती हैं of cells. क्लियर? देखिए स्किन में जो स्किन कैंसर है वो सबसे कॉमन है. ठीक है, दिस इज वेरी कॉमन इन स्किन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, लिवर, लंग्स. क्यों? बिकॉज इन ऑर्गन्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वो रेगुलरली रिप्लेस्ड होते हैं बाय द माइटोसिस. क्लियर? इट इज वेरी कॉमन इन स्किन, digestive tract, reproductive organs, liver, lungs, etc. because in these organs cells are regularly replaced by the mitosis, right? क्लियर? ठीक है. देखिए हम कहते हैं भाई इसको ट्यूमर है ना, तो ट्यूमर साइन होता है कैंसर का. ट्यूमर बेसिकली, ट्यूमर होता क्या है? ट्यूमर जो है वो एक एबनॉर्मल ग्रोथ होती है किसी भी टिश्यू की. ठीक है, इट इज द एबनॉर्मल, एनी एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ टिश्यू, and we called it as tumor or the neoplasm. So what is tumor or the neoplasm? ठीक है. Any abnormal growth ठीक है, ग्रोथ ऑफ टिश्यू. ठीक है. अब ट्यूमर्स के देखिए टाइप्स होते हैं. ठीक है, इट्स टाइप. पहला होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर. राइट, एंड द सेकेंड इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर. ठीक है. जो बेनिंग ट्यूमर जो होता है, देखिए ये परसिस्ट करते कॉन्टिन्यूसली एट द साइट ऑफ ओरिजिन, मतलब दे डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो बेनिग्निंग ट्यूमर होता है दे डू नॉट, दे स्टिक टू द साइट ऑफ ओरिजिन, राइट. persist continuously and the site of origin means these do not spread
to other parts of the body. क्लियर? ठीक है. जो बेनिगन ट्यूमर होता है वो अपनी जो जहाँ पे उसकी ओरिजिन, जहाँ पे वो स्टार्ट होता है वो वहीं तक रहता है, वो दूसरे बॉडी पार्ट्स के अंदर जो है वो स्प्रेड नहीं होता है. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड जो मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है, देखिए ये दिस काइंड ऑफ ट्यूमर जो है इट स्टार्ट्स ग्रो वेरी स्लोली एंड विद नो विजिबल सिम्टम्स. ठीक है. ये कैंसरस ट्यूमर होता है. ये मेलिग्नेंट ट्यूमर को वी ऑल्सो कॉल्ड एज द कैंसरस ट्यूमर. राइट. कैंसरस ट्यूमर. ठीक है. और सबसे ज़्यादा खतरनाक बात क्या है कि ये डेवलप होता रहता है स्लोली एंड स्लोली, और कोई भी सिम्टम्स इसके नज़र नहीं आते, बट विद द टाइम ये दे गेट मेटास्टासाइज्ड, मतलब स्प्रेड करते हैं वेरी स्पीडली एंड रैपिडली विद द अनकंट्रोल्ड मैनर. राइट. ठीक है. ये दूसरे पार्ट्स पे भी स्प्रेड होता है, धीरे धीरे ग्रो करता है, कोई सिम्टम्स नहीं देता है, मगर टाइम के साथ इट गेट मेटास्टासियस्ड. ठीक है. जो कि स्प्रेड होता है बहुत तेजी से, बहुत बहुत रफ्तार से, और जो उसका जो और ये बहुत अनकंट्रोल्ड मैनर में होता है. ठीक है. बहुत सारी जो है वो डिविजन्स पे डिविजन्स जो हैं, इनकी सेल्स की डिविजन्स जो है वो चलती रहती हैं. राइट. सो these are the tumors and starting grow very slowly and with no visible symptom. ठीक है. but with the time they get metastasized. ठीक है. spread, they get spread very speedily and rapidly in uncontrolled manner or with uncontrolled manner. Right. देखिए जो कैंसर है वो कितनी तरह के होते हैं. एक होता है कार्सिनोमा. ठीक है. सार्कोमा एंड द ल्यूकीमियाज. राइट. कैंसर की अगर हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ कैंसर. कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकीमियाज. कार्सिनोमा जो होता है ये मेनली अफेक्ट करता है एपिथेलियल सेल्स को. ठीक है. मेनली अफेक्ट द एपिथेलियल सेल्स. ठीक है. और ये क्या अफेक्ट करता है, इंक्लूड करता है, तो सर्विकल कैंसर. ठीक है. ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर और स्टमक कैंसर. वो जितने भी तरह के कैंसर्स हैं दीज आर कॉज्ड बाय द सार्कोमा. राइट. सार्कोमा सॉरी कार्सिनोमा जो है उसको हम कैटेगरी में रखते हैं. ठीक है. एपिथेलियल सेल्स को अफेक्ट करता है. राइट. ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है. ठीक है. देखिए 80% जो कैंसर्स होते हैं ना, 80% जो कैंसर्स कॉज होते हैं वो कार्सिनोमा होते हैं. ठीक है. 80% जितने भी कैंसर्स होते हैं इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करते हैं वो 80% कौन से होते हैं, कार्सिनोमा के थ्रू. ठीक है. देन दी सार्कोमा. सार्कोमा जो है ये प्रेजेंट होता है कनेक्टिव एंड दी मस्कुलर टिश्यू. प्रेजेंट इन connective and
मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। ये इंक्लूड करते हैं बोन्स के अंदर जो कैंसर होता है, कार्टिलेजेस के अंदर होता है, टेंडन, एडिपोज टिश्यू, ठीक है, और जो लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है, वो इट इज़ कॉज्ड बाय द सार्कोमा। ल्यूकीमियाज जो होते हैं वो ब्लड कैंसर होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर भी कहते हैं, राइट, ब्लड कैंसर। दे आर ऑल्सो, ल्यूकीमियाज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लड कैंसर, ठीक है। ये जो होता है इसमें क्या होता है, देखिए एबनॉर्मल इंक्रीज होता है वाइट ब्लड सेल काउंट के अंदर, ठीक है। उससे क्या होता है, ड्यू टू द हाइपर फंक्शनिंग ऑफ द बोन मैरो, राइट। ल्यूकीमियाज में या ब्लड कैंसर में क्या होता है, एबनॉर्मल rise or abnormal increase in the WBC count, right? Abnormal increase in WBC count किस लिए, due to the hyper functioning of the bone marrow, ठीक है। बोन मैरो जो है वो अनलिमिटेड, मतलब बहुत तेजी से जो है वो वाइट ब्लड सेल्स के काउंट को बढ़ा देती है, क्लियर। देखिए द पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैंसर जो है वो सिम्टम्स क्या दिखाता है, उसके वार्ड और मूड के अंदर जो है वो चेंज आ जाता है, ठीक है। देन परसिस्टेंट कफ होता है, ठीक है। एक्सेसिव लॉस होता है इन द विमेन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, लॉस ऑफ ब्लड, थ्रॉट जो है वो सॉर रहता है, ब्लीडिंग होती है किसी भी बॉडी पार्ट, मतलब बॉडी ओपनिंग से, परसिस्टेंस डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहती हैं। देन कोई भी वाउंड जो है वो हील नहीं हो पाता है, वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है एकदम से, लो ग्रेड फीवर रहता है, और जो है भूख नहीं लगती, ठीक है। देखिए जो कार्सिनोजेंस होते हैं, ठीक है, कार्सिनोजेंस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कॉजिंग द कैंसर इन द इंडिविजुअल्स। तो कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, या हम बात करें कि कैंसर के कैंसर को कौन कॉज करते हैं। सो कोई भी फिजिकल और केमिकल एजेंट जो कॉज करता है कैंसर को, उन्हें हम कहते हैं कार्सिनोजेंस, ठीक है। और कैंसर की स्टडी को हम कहते हैं ऑन्कोलॉजी, राइट। तो बेसिकली कैंसर की जो है वो 4 मेन रीजंस हैं। एक होता है इरिटेंट्स, ठीक है, जैसे कांगरी जो यूज़ करते हैं कश्मीरी वगैरह जो है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो दे यूज कांगरीज, ठीक है। जो कांगरीज जो होती हैं वो स्किन कैंसर करते हैं ड्यूरिंग विंटर, क्योंकि विंटर में जो है उनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कांगरीज का, ठीक है। जो लोग टबैको वगैरह, तंबाकू वगैरह चबाते रहते हैं, उनको माउथ कैंसर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। स्मोकिंग जो है, चाहे वो सिगरेट्स हैं, चाहे वो लोकल बीडीज वगैरह हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, कैंसर होता है लंग का, ठीक है, लंग है, ओरल कैविटी है, लैरिंक्स है, फेरेनिक्स है, ये जो है इस पार्ट्स में कैंसर कॉज करते हैं। और अगर सनलाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव एक्सपोजर है टू द सनलाइट, ठीक है, दिस ऑल्सो कैन कॉज अ स्किन कैंसर, क्योंकि जितने भी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द स्किन कैंसर इन द पर्सन, इन द इंडिविजुअल्स, ठीक है। सेकेंड हो जाते हैं केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स में जैसे कैफीन है, निकोटिन है, ठीक है, जो कई बार जैसे आप देखते हैं जो कोल और जैसे जो ऑयल वगैरह है उसकी कंबशन पे, ऐसी फैक्ट्रीज में जो जितने भी लेबर वगैरह रहती हैं, दे आर मोर प्रॉन टू दी दीज केमिकल एजेंट, जैसे कैफीन, निकोटिन जो है हम ड्रग्स के थ्रू जो लेते हैं। कैफीन देखिए चाय में भी कैफीन होती है, ठीक है, तो उसका भी जो है वो ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि सम पीपल आर एडिक्ट टू फॉर दी टी। तो जितनी भी पेस्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड फैक्ट्रीज हैं, डाइज की फैक्ट्रीज हैं, दे ऑल दीज कॉजेज द कैंसर ऑफ द ब्लैडर, ठीक है। जो केमिकल एजेंट्स हैं ये कहाँ पे करते हैं कैंसर, ब्लैडर कैंसर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन कैंसर होता है, स्क्रॉटम कैंसर भी होता है इन अगर इफ द पर्सन इज एक्सपोज्ड टू द केमिकल एजेंट्स, राइट। फोर्थ रेडिएशंस वगैरह होती हैं, ठीक है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, कॉस्मिक रेज हैं, या एक्स रे जो हैं, ठीक है, ये जो रेज वगैरह हैं ये दीज कॉजेज ल्यूकीमिया एंड स्किन कैंसर, ठीक है। फोर्थ इज द वायरस। कैंसर बाय वायरस इट इज मोर कॉमन इन एनिमल्स देन ह्यूमंस,
ठीक है। जो कैंसर कॉजिंग वायरस होते हैं उन्हें को हम कहते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस, ठीक है। ऑन्कोजेनिक वायरस क्या होते हैं? दीज आर द कैंसर कॉजिंग वायरस, ठीक है। एंड व्हाट आर ओरल ऑन्कोजीन्स? द जीन्स ऑफ द ऑन्कोजेनिक वायरस। जो ऑन्कोजेनिक वायरस मतलब जो कैंसर कॉजिंग वायरस को हम कहते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस, और उस वायरस के जो जीन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ओरल ऑन्कोजीन्स, राइट। देखिए जो कैंसर है उसका अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो सर्जरी जो होती है उसमें क्या होता है, पहला मेथड सर्जरी होती है, उसमें जितना भी मतलब एंटायर कैंसरस जो टिश्यू होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है बॉडी पार्ट से, ठीक है। उसको बॉडी पार्ट से जो है वो बिल्कुल रिमूव कर दिया जाता है। देन इज द रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है, जो भी कैंसरस पार्ट्स होते हैं उनको एक्सपोजर जो डिस्ट्रॉय करती है ग्रोइंग सेल्स को, जितने भी क्योंकि इसमें तो अनलिमिटेड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है सेल्स की, तो कैंसरस पार्ट का एक्सपोजर किया जाता है एक्सरे, और वो एक्सरे जो है दे रैपिडली डिस्ट्रॉय द ग्रोइंग सेल्स, ठीक है, विदाउट हार्मिंग द सराउंडिंग टिश्यू। वो सराउंडिंग टिश्यू को डैमेज नहीं करते, दे ओनली डिस्ट्रॉय द कैंसरस सेल्स, ठीक है। देन द कीमोथेरेपी। देखिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है एंटी कैंसर ड्रग्स का वो स्टॉप करता है रैपिड डिवीजन ऑफ सेल्स एंड ऑल्सो इनहिबिट द डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। तो उससे क्या होगा, बट ये जो ड्रग्स है देखिए इनका जो है वो साइड इफेक्ट्स होता है, जैसे हेयर फॉल वगैरह होता है, एनीमिया हो जाता है उसमें, ठीक है। तो कई बार आपने देखा होगा द पर्सन गोइंग अंडर द कीमोथेरेपी दे लूज देयर हेयर्स, यूजुअली वो क्या करते हैं, दे गेट बाल्ड, ठीक है। वो गंजे हो जाते हैं पहले, क्योंकि उनके जो बाल है दे शेड देयर हेयर्स एक्सेसिवली एंड वेरी रैपिडली, ठीक है। तो सबसे पहला जो साइड इफेक्ट होता है कीमोथेरेपी का यही कि उसमें जो है वो हेयर लॉस बहुत होता है, और जो पर्सन है वो एनीमिक हो जाता है, उसे एनीमिया हो जाता है, ठीक है। विनब्लास्टिन एंड द वाइनरेस्टाइन, ये ड्रग्स होते हैं जो यूज्ड होते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ल्यूकीमिया, राइट।